18 अप्रैल 2021 की ज्ञान सूर्य बाबा की वाणी है। वैसे भी अभी तो बहुत स्थानों पर लगातार छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन का माहौल है और बहुत सारे दुनिया के लोग भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, भविष्य की चिंता में हैं, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, है ना भाई। लेकिन हम बाबा के बच्चे रोज रोज बाबा की वाणी को 1 घंटा सुनकर पूरे अपने कई जन्मों को संवारने का कार्य कर रहे हैं और निश्चिंत हैं, क्योंकि प्यारे बाबा ने हमें कई वर्षों पहले ये सारे दृश्य पहले ही दिखा दिए थे कि बच्चे आगे क्या होगा और तुम्हें किस प्रकार से चलना होगा, कैसे बोलना होगा, कैसे देखना होगा, क्या खाना होगा, क्या पढ़ना होगा। सब कुछ बाबा ने पूर्व में ही बच्चों को तैयार कर दिया। तो हम कितने खुश नसीब हैं। इसलिए गाते हैं हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, ऐसा गीत गाते हैं। तो आज ज्ञान सूर्य बाबा की वाणी हम बहुत बाबा की याद में रहकर सुनेंगे। और ऐसा नहीं कि भाई हम तारीख बाई तारीख वाणी सुनते रहें, हम पिछली मुरलियाँ भी सुन सकते हैं। और बाबा ने बहुत सारे डायरेक्शन देकर मुरलियों में ही डायरेक्शन दिए, फिर अलग से जब मानसिक मुलाकात होती है तब भी बातचीत होती है बाबा से। अमृत बेले बहुत सुंदर बातें बताते हैं बाबा, जो मुरली में बताते हैं उससे भी और अलग डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे तुम्हें अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें तो ऐसा जरा भी नहीं लगता कि बाबा परम धाम के निवासी हैं। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि बाबा मेरे घर के वासी हैं। आपको बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं, परिवार के सदस्य बन गए हैं मेरे बाबा। और देखो, ऐसे सदस्य तुमको पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेंगे, जो ना खाने की डिमांड करे, ना कोई प्रेम की डिमांड करे, ना कोई सम्मान की डिमांड करे, ना कोई सेवा की डिमांड करे। ऐसे सदस्य पूरे कल्प में किसी जन्म में आपको नहीं मिलेंगे। ये रियल बात बता रहे हैं। जो ये रियल अनुभव कर लेता है वो कितना खुश नसीब है, क्योंकि वो सदा खुशी में रहता है। खुश नसीब कौन? जो सदा खुशी में रहता है। तो ऐसे प्यारे बाबा की वाणी देखो हम सुनते हैं, और हम देखो ब्राह्मण परिवार के जो सदस्य हैं वो कितने ना भाग्यशाली हैं। बाबा हम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं, और हम ब्राह्मणों में भी उसे समझ में आता है जो पूरा ब्राह्मण जीवन को फॉलो करता है। हाँ, ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादाओं को समझता है ना भाई। तो नियम मर्यादाएं और ब्राह्मण जीवन का जो है जीवन कैसा होता है, उसमें क्या विशेषता होती है, ये सब तो बाबा मुरलियों में समझाते ही हैं। तो आज प्यारे बाबा संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं बता रहे हैं। बहुत प्यार से सुनना। 3 विशेषताएं। कौन से ब्राह्मण की 3 विशेषताएं बताई बाबा ने? संगम युगी ब्राह्मण की। मतलब संगम यानी मिलन, युग मना समय, मना जो ब्राह्मण प्रति सेकंड माने हर समय निरंतर जो मिलन मनाते हैं उनकी विशेषताएं। संगम युगी ब्राह्मण, कलयुगी ब्राह्मण की नहीं। हाँ, तो देखो भाई क्या विशेषता बताई बाबा ने। आज बाप दादा
अपने सर्व सदा साथ रहने वाले। जैसे कि हम कह रहे थे ना कि बाबा, लोग कहते होंगे बाबा परमधाम के निवासी है, हम तो कहते हैं कि मेरे मीठे बाबा मेरे घर के वासी हैं। आप मानो या ना मानो भाई, भाई मेरे बाबा तो मेरे साथ हैं, ये मुझे मालूम है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा देखो, अपने खुशी की बात बाबा बता रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, योग लगाने वाले नहीं, योग लगाने के लिए कोई माध्यम ढूंढने वाले नहीं। हाँ भाई, मेरा बाबा मेरे साथ है, सहज योगी, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले। सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात सेवा में सहयोगी साथी का मतलब क्या बताया? ज्ञानी तू आत्मा है, सच्चे सेवाधारी। हाँ, जिनको पूरा ज्ञान क्लियर है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब नहीं। जिसे पूरा ज्ञान क्लियर है वो बहुत एक्यूरेट चलेगा, वो कहीं भी भूले नहीं करेगा, वो कहीं भी असमंजस में नहीं रहेगा, वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा। हाँ, वो कहीं उलझा हुआ नहीं रहेगा। हाँ, वो जो है किसी की कमी कमजोरी नहीं निकालता रहेगा। हाँ, नहीं तो कई लोग अपने और नहीं निहार के कहने वाले की ओर कहते रहते हैं, कई बहनों को दोष देते हैं, कई महारथियों को दोष देते हैं, उनकी कमी कमजोरी निकाल कर उनको कहते हैं अरे कथनी और करनी एक समान रखो। अपने स्वयं को देखना है कि बाबा कथनी, कहनी, सोचनी और करनी तीनों को एक समान बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम दूसरे को क्यों देखें, हम स्वयं को देखें। तो ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे, वो सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाले अर्थात साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। अब बाबा की तो उंगली है नहीं भाई, बाबा का तो कोई शरीर नहीं है, तो साथ कैसे चलेंगे? बाबा ने पिछली मुरलियों में भी कहा कि मैं तुम बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। तो साथ लेकर जाते हैं तो या तो उंगली पकड़ के जाते हैं या तो कंधे में हाथ रख के जाते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो साथ चलने वाले का अर्थ बाबा ने क्या बताया? समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं, मतलब किसी भी कर्म के प्रभाव में नहीं आने वाली। बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक है। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। 3 पॉइंट हो गई। योगी तू आत्मा है ना भाई, ज्ञानी तू आत्मा है ना। अच्छा भाई, इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। अगर इन तीनों विशेषताओं के अनुभवी आप नहीं बने हैं तो आप ब्राह्मण जीवन में जो अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, हाँ, ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की जो प्राप्ति, माने मुझे कौन मिला? प्राप्ति माना मुझे बाबा मिला, मुझे इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार मिला, यह है प्राप्ति। भाई कौन सी प्राप्ति? बाबा
और मेरा प्यारा मीठा ब्राह्मण परिवार, ये मिठास आ रही है कि नहीं अंदर में, उससे वंचित रह जाएंगे। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को अलग दे रहे हैं, एक सा वरदान एक मुरली में सबके लिए चलता है। और देखो, कोई भी मुरली सुना सकते हैं बाबा ने कहा, और कोई भी सुन सकते हैं बाबा ने कहा। संसार की हर एक आत्मा बाबा की वाणी को सुन सकती है, और एक सी वाणी। ऐसा नहीं कि महारथियों के लिए बाबा ने अलग वाणी चलाई है, तो भाई जो नए आए हैं उनके लिए अलग चलाई है, ऐसा नहीं है, एक सी वाणी चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि एक सा वरदान देते हैं, ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तु आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। हाँ भाई, यथाशक्ति सेवा कर लो ये कहते हैं, लेकिन यथाशक्ति ज्ञानी तु आत्मा भव, योगी तु आत्मा भव नहीं कहते हैं। क्योंकि बाबा हर बच्चों में अपनी शक्तियां बरसाते हैं, साथ देते हैं बाबा। अब बच्चा साथ ना ले तो वो उसकी गलती है ना भाई। तो सर्व प्राप्तियों में इस समय का यह वरदान है। तो साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय, बाबा ने कह दिया ना, युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। आप वो गीत सुनते हो ना, वरदान लुटाने वाले सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही पहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, गाते हैं ना भाई आप। तो ऐसा वरदान बाबा अभी लुटा रहे हैं। आप समय को भी पहचानो भाई, ये संपूर्ण प्राप्तियों का समय है। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया है। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। आप संपूर्ण स्थिति को पा सकते हैं, संपूर्ण अवस्था बना सकते हैं आप। हाँ, तृप्त अवस्था बना सकते हैं। संपूर्ण माना तृप्त, हर चीज पा सकते हैं। सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। जब ऐसी अवस्था आत्मा की बन जाती है भाई, आप मानो या ना मानो, आप चाहे जो कहो भाई, सूर्य तो सूर्य है, आप चाहे कुछ भी कह लो उसको, है ना भाई। आप मानो या ना मानो, हर एक प्यास बुझी है मन की, मतलब अब किसी के धन पर हमारा कोई अधिकार या किसी के धन पर हमारी कोई नजर लगी हो, कदापि नहीं। हाँ, ना तो कुछ पाने की चाहत है, बाबा मेरा संसार है, अब तो ना कोई चाह है, हर चाह पूरी हो गई, हर राह मिल गई, तो भाई वाह वाह ही है जीवन में। तो बाबा कहता है संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का यही वरदानी समय है, और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते, ठीक है, वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। अब हम आगामी समय में
पूरे ज्ञान काल के अनुभव एक एक करके हम आपको सुनाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। अनुभव के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप प्रतिदिन एक अनुभव की क्लास सुनेंगे, सिर्फ उसमें अनुभव होगा। हाँ, बाबा की जो मुरली सुना रहे हैं तो केवल सुना नहीं रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। जो गीत गा रहे हैं कि सब कुछ पा लिया है हमने, वो अनुभव भी हम आपको सुनाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं। आप भाई बहनों में जिन किसी को भी ऐसा बिल्कुल चैतन्य अनुभव हुआ हो, सत्य अनुभव हुआ हो, उसमें कोई फंतासी ना हो, हाँ, असमंजस वाली बात ना हो, वो अनुभव आप वीडियो बनाकर हमारे पास भेज सकते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे मेरी बातें सुनाओ किसी को भी, तो अनुभव की अथॉरिटी से सुनाओ। तो बाबा कहते हैं कि बाकी समय में आपको जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, लेकिन इस वरदानी समय में क्या होगा? सब कुछ सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता है भाई। हाँ, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में पाने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से, तीनों रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। कितनी प्यारी बात है। देखो, जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं। इतना बड़ा कोई नहीं देगा भाई इस दुनिया में। बाकी दुनिया में तो जितना उतना क्या लेते, जितना ज़्यादा है देते उससे कई गुना कम है, और कई बार तो पूरा का पूरा खा जाते हैं। और बाबा एक का पदम गुणा हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे भी नहीं कहते हैं। देखो बाबा कितना मेहरबान है। हाँ, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। देखिए बाबा सर्व संबंध निभाते हैं। ओ मीठे बाबा, वाकई में ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा? वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। तो एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं। भाई बाबा जानते हैं, है ना भाई। हिम्मत नहीं है, इसलिए बाबा ये खुली छूट दे रखे हैं। देखो कितने प्यारे बाबा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। हाँ, कोई इस दुनिया में ऐसा परिवार होगा, ना कोई ऐसा व्यापार होगा, ना कोई ऐसी बैंक होगी जहां एक का पदम गुना मिले। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ बस तुम करो, नहीं, बाबा पूरा मदद करता है। देखो बाबा, बाबा कहते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्मल आत्मा है, थकी हुई है, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। उस पे हम गीत गाते हैं कि सब कुछ ले लो मुझसे मगर अपनी खुशियाँ लौटा लो। सब कुछ ले लो मुझसे मगर
अपनी खुशियाँ लौटा लो, सारे आंसू मुझे तुम दे दो, पर अपनी खुशियाँ लौटा लो। ये गीत बहुत साल पहले बाबा ने हमसे गवाया। आप सुनना, हो सके तो भाई यूट्यूब में होगा तो उसमें सुन लेना भाई, बाकी तो कहीं भी सुन सकते हैं। बाबा कहते हैं, देखो बाबा बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। भाई ऐसा कोई होगा जो कहेगा ये लो भाई ब्लैंक चेक ले लो और जितना चाहे साइन कर लो और भर लो, अपने अकाउंट में डाल लो? कोई मिलेगा ऐसा? बाबा वो कलम भी दे देते हैं, खींच लो भाई, जितना भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है। अब बताओ, अब इसमें चोरी करने की दरकार नहीं है, पूरे खजानों की चाबी दे दी है, तुम खोलो और खूब भंडारे निकालो। हाँ, किसी की परवाह मत करो। और चाबी भी कितनी सहज है, ऐसा नहीं कि तुम्हें नंबर मिलाना पड़ रहा है कि पूरा घुमाना पड़ रहा है। हाँ, चाबी भी कितनी सहज है भाई। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं बाबा। नहीं तो एक युगल का इकट्ठे रहकर पवित्र रहना कोई साधारण बात नहीं है, ये बाबा की मदद है भाई। हम गृहस्थी जब से बाबा के बने पूरी अथॉरिटी के साथ बोलते हैं, एकदम विषय विकार रहित जीवन बना दिया है बाबा ने। हाँ, बाबा इतनी मदद किए है भाई, तो कितना सहज बाबा है और कितना सहज योग है। तो जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा? हाँ, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। तो यहाँ आंधी और तूफान का मतलब आत्मा के साथ जुड़े हुए जो आंधी की तरह विषय विकार आते हैं, हाँ, तूफान की तरह जो क्रोध आता है रिश्तों के बीच में, परिस्थिति के बीच में, वो सब बाबा यूं ही चुटकी में सुलझा देते हैं भाई। बाबा की आप मुरली बस सुनते रहो और समझते रहो अच्छे से, देखना कैसे परिवर्तन नहीं होगा। गारंटी, आपका भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, हर प्रकार का भय। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते हैं, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। ऐसा कोई साथी मिलेगा क्या भाई, जो सारा कार्य तो खुद करे और आगे बच्चों को रखे? नाम हमारा, काम बाप का। देखो बाबा कितना मीठा, इतना लाड़ और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं, पांव नीचे नहीं रखने देते, हाँ, हमेशा उड़ाते रहते हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। सुनना भाई वो गीत, बाबा ने न जाने कितने गीत बनवाए, गवाए, बहुत सारे गीत, पूरे नशे में डूबकर स्वतः भी बन गए भाई। बाबा पाँव नीचे नहीं रखने देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में। हाँ, गोद में अपनी बिठा के बाबा हमको उड़ा ले जाते हैं, हमको उड़ा ले जाते हैं। तो ऐसे बाबा
गोद में कभी उठाते, कभी खुशी के झूले में, कभी आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। हाँ, ऐसा माने एक ही झूला नहीं है। तो झूलना अर्थात मौज मनाना, मजे में रहना सदा। अब मजे के लिए हमको कोई चुटकुला खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, आनंद के लिए कोई रिश्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती कि किससे मिले यार, हम बोर हो रहे हैं। अब दुनिया में तो बस यही, थोड़े समय में ही बोर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो भैया सदा बाबा से मानसिक बौद्धिक दिल का मिलन बिल्कुल चलता ही रहता है। तो लगता ही नहीं है कि कोई मेरे साथ बैठे तो कोई मिले, ऐसी कोई बात ही नहीं रहती है। मौज मनाते हैं। यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। अब देखो बाबा भी क्या बोल रहे हैं, सहयोगी तो बाबा बने हैं, लेकिन विशेषता किसकी बता दे रहे हैं? समय की। देखो बाबा वहां से भी अपने को न्यारा कर ले रहे हैं भाई। वाह बाबा, आपके जैसा कौन होगा भाई। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। तो समय को पहचानो भाई, ये समय मत गंवाना। बार बार इस मुरली को सुनना, 10 बार सुनना। बाबा कहते हैं अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर यह एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। हाँ, इसलिए जल्दी जल्दी एक का पदम गुणा बना लो भाई। अभी रहम दिल है, फिर बाद में क्या हो जाएगा? हिसाब किताब शुरू होगा। हाँ, कि भाई कोई भी व्यक्ति देगा तो फिर पूछेगा ना भाई आपने क्या किया, उसका कितना संभाल के रखा है ना भाई। हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं बाबा। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। हाँ, बहुत गहरी बात बता रहे हैं बाबा। नहीं तो आप भूले करते जाते और फिर भी बाबा की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? जरूर बाबा चुपके से माफ कर रहा है, लेकिन हर एक का एक समय होता है ना। ऐसा थोड़ी कि भाई तुम गलतियां ही करते जाओगे और बाबा माफ ही करते जाएंगे और मदद ही करते जाएंगे। कभी तो समय होगा ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। देखो आप अपने दिल से महसूस कर लो भाई। कई बार तो वाह हमने क्या गलती की है, हमसे गलती। भाई गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन जो महसूस कर ले, जैसे दुनिया वाले माफ़ी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफ़ी नहीं लेनी होती है। देखो बाबा कितना सरल कर रहे हैं। महसूसता की विधि ही माफ़ी है। अब बस आप अंदर से महसूस कर लो, उसमें बोलने की जरूरत नहीं, सबके सामने में कान पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कहीं नहीं। दुनिया के हिसाब, दुनिया में जो माफ़ी का सिस्टम है और बाबा का, बाबा कहता है बस तुम दिल से महसूस कर लिए ना, हो गई माफ़ी। कितना सरल। देखो इससे सरल कहीं दुनिया नहीं मिलेगी। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से यह माफ़ी मंजूर नहीं होती है। देखो बाबा कितनी बारीक बात बता रहे हैं। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो, माफ़ी ले लो, आगे देखेंगे। वातावरण के हिसाब से चलो यार माफ़ी मांग लेते हैं, क्या हुआ है। ऐसा कई बार लोग करते हैं। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफ़ी मंजूर नहीं करते। ऐसे है ना भाई, जो टालने के लिए व्यक्ति दिल से माफ़ी, दिल से महसूस करे अंदर से कि हाँ बाबा अब मैं ये जरा भी गलती नहीं करूँगा, ऐसा दिल से महसूस करे बाबा के सम्मुख। तो बाबा कहते हैं देखो बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। तो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। दुनिया में तो ऐसा है नहीं कहीं कि भाई व्यक्ति दिल से महसूस कर ले चल भाई माफ हो जाएगा। नहीं,
माफी के बाद तुम्हें ये पनिशमेंट देना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं विधि एक कदम की और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना भाई, उसमें भी तो चालाकी मत करो हैं। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, यह सुनाया। बाबा कहते हैं वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे भाई, सोचने की बात है। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषता भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता, गया तो गया। फिर कहते ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, तो कौन सी चिड़िया चुग गई खेत भाई, बहुत सारी आत्माएं पुरुषार्थ करके सारा हप कर ली, मस्त विश्व महाराजा का पद हासिल कर लिया और बाकी लोग पछता रहे हैं। चिड़िया माने आत्मा। हाँ भाई, बड़ी गहरी बात है। तो जो लेना है ले लो भाई, है ना भाई। समय की विशेषताएं तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। अब गौर करो भाई, कौन कौन सी 3 विशेषताएं बताई बाबा ने। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो पवित्र बनो। गीत बजता है ना भाई 5:30 बजे। तो ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे ना। जो साथ नहीं रहते वह साथ चलेंगे कैसे। समय पर तैयारी नहीं होंगे तो साथ चलने के लिए है, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। समानता ही हाथ और साथ है। देखो, नहीं तो क्या होगा, आगे आने वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो यह साथी नहीं हुए ना भाई। साथी तो साथ चलेंगे। साथी बनोगे या, साथी बनोगे या बनोगे बराती। वो गीत गाया था भाई, देखो मुरली के हर शब्द के ऊपर बाबा ने ऐसी टचिंग दी जो गीत बन गए, और ये गीत ही गीता बन गए। इसलिए गीतों में गीता का प्रोग्राम भी बाबा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। भाई साथी बने हैं और सहयोगी नहीं बने हैं तो किस काम के साथी भाई। हाँ 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 बस करेंगे, ऐसा थोड़ी है, सहयोगी भी बनना पड़े ना। हाँ, योगी शब्द सहयोगी में भी जुड़ा हुआ है। हाँ, तो सहयोगी भी एक योगी ही कहलाएगा ना। तो यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। हाँ, इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं आएगी। जहां अकेले हो तो मैंपन में आते हो। फिर माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, आप मैं करते हैं। वह कहती मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह फिर सुनाएंगे बाबा कह रहे हैं। अभी इस पर तो विचार सागर मंथन करो भाई। ज्ञानी और
योगी पर विशेष विचार सागर मंथन करो। आज सिर्फ यह 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है ये देखना। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। हाँ, हमको तो बहुत फिक्र होती है भाई, एक एक सेकंड क्या ना करे। सोने को दिल नहीं करता, खाने को दिल नहीं करता, कहीं उठने बैठने को दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि क्या करे बाबा का, कितना मुरली सुनाए, कितने गीत बनाए, कितनी अच्छी अच्छी क्लास हो जाए, कितना सब लोग संगठित हो जाए, कैसे सबको बाबा का प्यार समझ में आ जाए, कैसे सब चीर खंड होकर इकट्ठे हो जाए। यही होना लगा रहता है। बाबा कहता है देखो, स्वयं को जानना, बाप को जानना जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। हाँ, एक एक सेकंड वैल्यूबल है। तो समझा भाई क्या करना है, भाई क्या करना है, समझा। ये बाबा विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं। सारी मुरली चलाने के बाद बताओ भाई क्या करना है, पूछते हैं। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे। अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते यह चेक करो, यह चेक करो। यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं बाबा। देखो, चेक करो कह रहे हैं, मतलब रिजल्ट सुना रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो सारी मुरली में क्या क्या चेक करो सुनाया है, फिर से रिपीट मुरली सुनो भाई और बारीकी से जांच करो भाई। हाँ, तो यह इनडायरेक्ट रूप से तो रिजल्ट सुना ही रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है आपको। पहले की मुरलियों में बाबा ने कहा है ना भाई, कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त जो है वो गुप्त है। हाँ, फिर प्रत्यक्ष होगा, इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दो, फिर भी भाई बच्चे है ना, बाबा कहता है ना, तो 1 साल और दे दो, बच्चे है ना। हाँ, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। बाबा को सब पता है कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो भोलानाथ तो है, लेकिन फिर महाकाल भी है। कहते हैं ना भाई, भोला भाला। तो भाला किसको कहते हैं भाई, समझने की बात है। भोला के साथ भाला शब्द जुड़ा हुआ है ना भाई। तो अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं भाई। बच्चे हैं, बच्चों के आगे वह रूप क्या दिखाए, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए भाई, किस लिए अनजान बनते बाबा? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं कौन बच्चा क्या कोताही बरत रहा है, छुप के क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ मन मत लगा रहा है, कहाँ पर जो है चालाकी कर रहा है। हाँ, सब जान रहे हैं बाबा। लेकिन अनजान क्यों बनते हैं? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा यह सब नज़ारे देख मुस्कुराते रहते हैं। बाबा की मुरली से कितनी बारीक बातें समझ में आ रही हैं। बाबा पूरा सरकमटांस बता रहे हैं, वातावरण बता रहे हैं कि बच्चे कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं एक्चुअल में, इनडायरेक्ट रूप से। तो क्या क्या खेल करते हैं सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा भाई, चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को, सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। भाई कई जो है ना माया आ गई कह देते हैं, माया के बहाने कई अपने शौक पूरे करते हैं, संशय में आते हैं और फिर कह देते हैं दुनियाचारी में लगते, फिर कहते हैं अरे माया आ गई, माया का बहाना मार देते हैं। देखो भाई ऐसी चालाकी नहीं चलेगी बाबा के पास। बाबा तो सबको प्यार दे रहे हैं, याद दे रहे हैं। तो बहुत बारीक बात है। अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हुए क्या बोल रहे हैं देखो, सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। भाई ऐसी शक्तियों का जिक्र तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ऐसा वर्णन तो ना तो किसी शास्त्र में सुना, ना इन शक्तियों को धारण करने की किसी ने कभी कोई विधि बताई। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया। ओ मीठे बाबा, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है। वह जो भी चीजें होती हैं वह विनाशी होती हैं, और यह वर्षा व शक्तियां अविनाशी है। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। आज खजाने हैं कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है भाई। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। तो भाई आज ये जो मुरली का YouTube पर डालकर एक एक शब्द के अर्थ को बताने का जो सेवा बाबा करवा रहे हैं, ये वास्तव में बढ़ाने के लिए ही है ना भाई। हमको तो खूब फायदा हो रहा है। अब आप YouTube पे सुनो या ना सुनो, हमको तो फायदा होता ही जा रहा है भाई, क्योंकि अपना ज्ञान तो बढ़ता ही जा रहा है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता जाएगा। आप शेयर करो भाई सबको लिख लिख कर, कि भाई ये मुरली सुन लो भाई। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। ये देखो साधन तो मिला ना भाई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी बाबा हमसे करवाएंगे। कोई प्लानिंग नहीं थी। वो तो अनायास भाई लॉकडाउन हुआ और बस फिर क्या करें, तो बाबा ने टचिंग दी, चलो भाई मुरली को इस तरह से सबको सुनाओ। ऐसे मुरलीधर बनो बाबा कहते हैं। तो जितना बांटे उतना बढ़ेगा। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, यह खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा बाबा उस समय जो है जब बाबा आए थे वो तारीख थी 14 दिसंबर 1987, है ना। मधुबन की भूमि में बाबा आए थे। मधुबन में प्यारे बाबा हमसे मिले थे, भरे हृदय से कई बार हो। मधुबन में प्यारे बाबा हमसे मिले थे, भरे हृदय से कई बार। आज भी मीठे बाबा हमसे है मिलते, दिल में आके कई बार हो। बाबा पूरी रात मिलते थे उस समय।
और पूरी रात दादी के तन में बैठकर सारे बच्चों को देखते थे। कितनी चिंता बाबा को, बच्चों की कितनी चिंता। तो अमृत बेले विदाई के समय बाबा दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, देखो दादियों को, महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। भाई मैं आत्मा तो बिल्कुल एक सेकंड भी रह नहीं सकता। अभी ये लॉकडाउन का जो चांस मिला है तो हम लगातार बाबा बाबा किए जा रहे हैं, खूब बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, खूब मनन चिंतन कर रहे हैं, खूब अपनी कमियां निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों की कमियां निकालना ऐसा आसान नहीं है। हाँ, आत्मा से किचड़े को निकालना साधारण बात नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म। तो बाबा देखो कह रहे हैं कि सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। अच्छा है, जो मधुवन में खजाना जमा किया वह सभी को बांट के खिलाने के लिए जा रही हो। हाँ, बाबा विदाई ले रहे थे तो बोला बाबा ने, महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। तो ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, दादी को सैंपल के रूप में दिखाया है। हम सबको दुनिया वालों की छत्र छाया बनना है। किसी को अवॉइड मत करना, इतने मीठे हो जाओ, इतने शक्तिशाली बन जाओ, क्योंकि अभी दुखी आत्माओं की लाइन लगने वाली है। हाँ, बाबा पूछते बच्चों से कितना करूँगा इंतजार, खुलेंगे कब तुम्हारे, खुलेंगे कब तुम्हारे बंद पड़े दिल के द्वार। बाबा पूछते बच्चों से, तो छत्र छाया बनो। दादी की बात बाबा बता रहे हैं, दादी से मिलके बाबा हर एक बच्चे को सिखा रहे हैं। दादी को सैंपल दिखाया बाबा ने। तो भाई हम सैंपल को बस देखते ना रह जाएं, सैंपल के बस गुणगान न करते रह जाएं। दादी के समान, बाप के समान सेवा करे, बने, चीरखंड होकर रहे। तो बाबा कहते देखो सभी देख करके कितने खुश होते हैं दादियों को। तो यह वरदान है सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान है। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। नयनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। भाई ऐसा हो, हाँ, सुनकर अपने नयनों को वैसा बनाना है। केवल मुरली नहीं सुनना है कि बाबा दादियों के बारे में बता रहा है। बाबा सबके बीच में दादियों के बारे में क्यों बता रहा है? सबके बीच में बोल रहा है बाबा, सबको बनाने के लिए बोल रहा है। कोई एकांत में अलग से मिल के दादी को नहीं वो कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा है। देखो, और बाबा दादी को सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं। तो नयनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान है, क्या गिनती करेंगे? औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना,
उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है भाई? सोचो, ऐसा सबको बनना है। एक लक्ष्मी की पूजा थोड़ी है, कितनी लक्ष्मियों के अवतार है, दिखाते हैं ना भाई। तो कितने वरदान हैं? बाप कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दें? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दे ही दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना, सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। बाबा सभी की बात कर रहे हैं भाई, ब्रह्मा बाबा तो सबको मिले ना, सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के समान रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है, सिर्फ रूपरेखा दिखाती है। हाँ देखो, आज की मुरली सुनकर खूब अच्छे से पक्का कर लो भाई, सिर्फ क्या दिखाती है? रूपरेखा दिखाती है कि तुम किस तरफ चल रहे हो। हाँ, रूप भी दिखाती है और रेखा भी दिखाती है। हाँ, बहुत बारीक बात है, लेकिन अपना दांव नहीं लगा सकती। हाँ, यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है, बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। गारंटी है, आप जितना बाबा को याद करेंगे, आप हर प्रकार की बीमारी से गारंटी है बचे रहेंगे। ये अनुभव के अथॉरिटी से मैं आत्मा, मेरे सब मीठे आत्मा भाई बहनों को बोल रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं इसलिए बेफिक्र रहो। हाँ हाँ भाई, तो दादी कह रही थी इससे फ्री कब होंगे? तो बाबा कहते हैं ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। अब देखो, दुनिया में बीमारी आई तो सेवा का साधन, अभी पूरा समय मिल गया ना, सारा दिन, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ काम धाम के लिए इधर उधर जाना है, तो सेवा का साधन बन गई ना भाई। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। लेकिन अनुभवी बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है। नहीं तो भाई एक तो कहने को हो जाएगा ना, है कि भाई इन्हों को तो मदद है। हाँ, ऐसी बात कुछ है नहीं। बाबा कहते हैं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? सभी दिल शिकस्त हो जाएंगे। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुकतू हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। ये दादियों को बाबा कह रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। विदेशी लोग थैंक्स बोलते हैं ना भाई, तो बाबा थैंक्स किसको बोल रहे हैं? दिल से शुभ भावना रखना, दिखावे से नहीं। अब भाई आजकल तो शुभ भावना के दिखावे वाले फ्लैक्स लगाते हैं, लेकिन दिल से शुभ भावना है क्या है? वो तो फ्लैक्स लगाएंगे तो व्हाट्सएप में डिजाइन अच्छी अच्छी बना के शुभ भावना शुभकामना देते रहते हैं, लेकिन वास्तव में शुभ भावना तो दिल की है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। हाँ, है सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए। क्योंकि अब तो भाई अपन इधर से उठ के सतयुग में आने वाले हैं, है ना भाई? तो हमारे लिए कोई थोड़ा बहुत थोड़ी है, सदा के लिए थैंक्स देने का समय है। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है।
सदा एक दो को शुभकामना शुभ भावना देते रहो और बाप भी देते हैं। अच्छा भाई, फिर आज का वरदान सुनते हैं। आज तो सार आपको निकालना है, रविवार का दिन। हाँ, एक दिन बाबा पूरी मुरलियों का सार निकालने के लिए बच्चों से कहते हैं, इसलिए रोज की मुरली में सार होता है, लेकिन आज की मुरली में सार बच्चों को निकालना है अपने हिसाब से। तो वरदान सुनते हैं। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। हाँ, खुशी के साथ शक्ति भी होनी चाहिए। अभी दुनिया में खुशियां तो खूब मनाते हैं, लेकिन शक्ति जरा सी भी नहीं है। जरा भी डिस्टर्बेंस आएगी तो खुशी गुम, क्योंकि शक्ति नहीं है उनके अंदर। तो जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। भाई, आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं, आप लोगों को बीच में शिकायत कर रहे हैं, आप जो है घूम फिर रहे हैं, ऐसी जीवन बिता रहे हैं, तो वो तो खर्चा होते जा रहा है, जमा थोड़ी हो रहा है। हाँ, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं, तो शक्ति नहीं रहती है। हाँ, ज्ञान सुना और उथल के सुना दिया, अपने अंदर धारण नहीं किया, तो खर्च हो गया वो, और शक्ति रही नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। तो चेक करो भाई, वो शक्ति है। हाँ, ज्ञान तो सबको ही सुना सकते हैं। बाबा कहते हैं एक छोटा बच्चा भी ज्ञान सुना सकता है। बाबा कहते हैं फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। हाँ, खुशी की झलक तो दिखाई देती है, लेकिन शक्ति की झलक दिखाई देना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। हाँ, हमको तो बड़ी खुशी होती है भाई, कोई भी समय, हाँ, हर समय पॉजिटिव। हाँ भाई, बाहर निकलने नहीं मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपनी बुद्धि की योग्यता को देखने का समय भगवान ने दिया है, हम तो ये समझते हैं। हाँ, ज्ञानी और योगी बनने का समय अभी बहुत अच्छा मिला है। खूब बार केवल मुरली सुनो, मुरली मुरली और मुरली, कहीं और बुद्धि मत ले जाना भाई, नहीं तो भाई समय दूसरे में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अच्छा भाई, आज सूचना भी है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। 6:30 से 7:30 का टाइम निश्चित कर ले कि भाई मुझे परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित रहना है, एकदम लाइट हल्के रहना है। तो इसकी तैयारी देखो, सवेरे की मुरली में बता दी, तो शाम तक तैयारी कर लो भाई। परम धाम मतलब श्रेष्ठ धारणाओं में कम से कम एक दिन तो बिताओ। हाँ, जब सारा दिन परम धाम में रहना मतलब श्रेष्ठ धारणाओं में बिताएंगे तो फिर सकाश दे पाएंगे। और लाइट मतलब हल्के रहेंगे, नहीं तो मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं करेंगे। तो ये सारे दिन तैयार करने के लिए सूचना अभी से मिल गई। माइट माना शक्तिशाली। महसूस करिए भाई, सारी शक्तियाँ प्यारे बाबा ने
मुझ आत्मा को दी है। तो ऐसी तैयारी करेंगे तो शाम को जब 6:30 बजे बैठेंगे तो एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी आप जो है सकाश सारी दुनिया को दे सकते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल 19 अप्रैल की मुरली के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।